हम आप लोगों को हार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों को मिक्स करके पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे वीडियो को आप जब स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। हार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने के लिए विदाउट स्क्रिप्ट किए हुए आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, अभी हार्ट एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि हार्ट की स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्ट की स्ट्रक्चर संरचना जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, हार्ट की संरचना आकृति का जो अध्ययन करते हैं उसे हम हार्ट एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, और जो हार्ट की वर्क होती है, फंक्शन होती है, हृदय की हमारी जो कार्य होती है, फंक्शन होती है, उस चीज को जो अध्ययन करते हैं हम उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हृदय के फंक्शनों का जो अध्ययन करते हैं हम उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये दोनों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को मिक्स करके पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को मिक्स करके। ठीक है, इसमें टोटल खत्म। ठीक है, हार्ट का फंक्शन, लव डव साउंड जो आती है, सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हार्ट के दीवारों में जो छेद होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं, इस क्लास में टोटल चीजें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हार्ट की एनाटॉमी जो है उसे हम अभी आपको टीवी पे दिखा रहे हैं। ठीक है, उसे देखिए। जो हमारी ये होती है हार्ट की बाहरी संरचना, क्या होती है? हृदय की बाहरी संरचना। तो जो बाहरी संरचना है हमारे दिल की, देख रहे हैं, बंद मुट्ठी की तरह। कैसा है? बंद मुट्ठी की तरह। और इसमें जो छोटी छोटी नस दिखाई दे रहा है इसे हम कैपिलरीज आर्टरीज बोलते हैं। कैपिलरी आर्टरी। ठीक है, कैपिलरी आर्टरी का वर्क होता है हमारे हृदय को ब्लड देना। हृदय के तो अंदर दिल के अंदर तो ब्लड है, तो उसे ऑब्जर्व नहीं ना कर लेगा। दिल को जिंदा रखने के लिए उसको भी ब्लड की जरूरत है, तो उसको कौन पहुंचाता है? कैपिलरी आर्टरीज। ठीक है, उसे कौन पहुंचाता है? कैपिलरी आर्टरीज। जब यही कैपिलरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो उस पेशेंट को क्या होता है? हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक। इसमें कैपिलरी वेन्स का ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, पेशेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे वेन्स भी होती है ब्लू कलर की। ठीक है, आर्टरी को किससे डिनोट किया जाता है मेडिकल टर्म में? रेड से। ठीक है, लाल। ठीक है, जो लाल होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को डिनोट करता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे ब्लू कलर की कैपिलरीज वेन होती है। क्या होती है? कैपिलरी वेन्स। ठीक है, वो क्या करती है? हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिर हार्ट में ले जाती है। क्या करती है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा क्या करती है? वो फिर हार्ट के अंदर ले जाती है। हमारी हृदय की, ठीक है, हमारी हृदय की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और हमारे हृदय की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और हमारे हृदय की जो गोलाई होती है, सर्किल, चारों तरफ जो गोलाई होती है उसे सर्किल बोलते हैं। वो कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हृदय की जो वजन होती है, ठीक है, तो मेल में कुछ ज्यादा होता है। क्या होता है? मेल में ज्यादा होता है। ठीक है, तो मेल में 300 से 340 ग्राम तक वजन होता है और फीमेल में 250 से 300 के बीच क्या होता है? वजन होता है दिल की। ठीक है, एक इसको क्या करते हैं? लगभग में लेके चलते हैं हम। कैसे पढ़ते हैं? लगभग में। ठीक है, और जो अडल्ट में, एक नॉर्मल पेशेंट में, ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, उसको नापते हैं बीट्स प्रति मिनट, 72 बीट्स प्रति मिनट। ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, उनकी हृदय की हार्ट बीट कितनी होती है? 120 बीट प्रति मिनट से लेकर 160 बीट्स प्रति मिनट उसकी संख्या होती है, जो बच्चों की धड़कन होती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? अब आपको हम दिखाना चाहते हैं, हमने अभी क्या बताया
बाहरी हार्ट, ठीक है, हार्ट की संरचना भी कैसा दिखाया, बाहरी हार्ट। अब आपको दिखाते हैं हार्ट की अंदर से, हमने तो बाहर से पढ़ लिया, ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, अंदर से एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो जब दिल को हम बीचों बीच काटते हैं, ठीक है, दिल को जब बीचों बीच से काटते हैं तो उसकी आकार कैसी दिखती है, देखिए इस टाइप का, ठीक है, उसकी संरचना कैसी होती है, इस टाइप का। जब हम हार्ट को बीचों बीच से काट देते हैं उसमें हमारे 4 चेंबर दिखते हैं, क्या दिखते हैं, 4 चेंबर। तो उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हुआ, हमारा चेंबर हुआ। उसको हम आपको टीवी पे दिखा रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा क्या दिख रहा है, 4 चेंबर, क्या दिख रहा है, 4 चेंबर, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब 4 चेंबर तो हमने देख लिया। 4 चेंबर के बाद इसके 4 दरवाजे होते हैं जिसे भाल्व बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, भाल्व। इसके 4 भाल्व होते हैं, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ट्राइकास्पिड भाल्व, ठीक है, ट्राइकास्पिड भाल्व हमने क्या पढ़ लिया, 4 चेंबर पढ़ लिया, ठीक है। हमारे हार्ट के अंदर कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके 4 दरवाजे भी होते हैं, ट्राइकास्पिड भाल्व, ठीक है, ट्राइकास्पिड भाल्व, पल्मोनरी भाल्व, ठीक है, और बाइकास्पिड भाल्व और एरोटिक भाल्व। अब ट्राइकास्पिड भाल्व का ट्राइकास्पिड भाल्व नाम कैसे पड़ा, सवाल है पूछने वाला। भाई बाइकास्पिड भाल्व का बाइकास्पिड भाल्व कैसे है, ठीक है। अभी आप यहां देख सकती हैं 3 तरह का 3 चांद आकार में बना है, इसको मैं आपको टीवी पे दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए जो ट्राइकास्पिड भाल्व होता है, देखिए यहाँ पे 3 चेंबर जैसा दिख रहा है, खाना जैसा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड भाल्व, ठीक है। और इसके बाद जो बाइकास्पिड भाल्व होता है, ठीक है, उसमें 2 होता है, जो कि ट्राइकास्पिड भाल्व इसे बोलते हैं और बाइकास्पिड भाल्व इसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए बाइकास्पिड भाल्व में 2 मुंह है, जो एक ओपन होता है, खुलता है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं ट्राइकास्पिड भाल्व का वर्क, ट्राइकास्पिड भाल्व का वर्क क्या होता है। तो एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को 2 भागों में बांटता है, क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। और राइट एट्रियम से जो ब्लड आती है, ट्राइकास्पिड जब खुलता है तो ब्लड कहां आती है, ट्राइकास्पिड जब भाल्व खुलता है तो ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल हमारा संकुचित होता है, क्या होता है, जब संकुचित होता है, ठीक है, तो हमारी बाइकस यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे होता है पल्मोनरी भाल्व, ठीक है, क्या होता है, पल्मोनरी भाल्व होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, पल्मोनरी भाल्व होता है। तो जो पल्मोनरी भाल्व खुलता है तो ये ब्लड कहाँ जाते हैं, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, मतलब बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा में। जब दायां फेफड़ा में जाता है और बायां फेफड़ा में जाता है तो यहाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एक्सहेल होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है इनहेल होती है, क्लियर, तो जानती है। तो जो हमारी ब्लड जाती है फेफड़ा में तो वहां पे रेड ब्लड सेल होती है हमारे बॉडी में, हीमोग्लोबिन होती है, तो क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। और जब ऑब्जॉर्व कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और प्योर ब्लड उसे बोलेंगे हम, ठीक है। तो उसको हम आपको टीवी पे दिखाते हैं कैसे आता है, ठीक है। देखिए ये हमारी, ठीक है, ये देखिए हमारी ट्राइकास्पिड भाल्व है, ठीक है, ट्राइकास्पिड भाल्व है, और ये आपका बाइकास्पिड भाल्व है, ठीक है, क्या है, बाइकास्पिड भाल्व। ये आपका पल्मोनरी भाल्व हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू लंग्स में ब्लड जाता है। और ये आपका एरोटिक भाल्व हो गया, जिसके द्वारा ऑल बॉडी में क्या होता है, ब्लड जाता है, समझ गए। देखिए हमारे यहाँ से ब्लड ब्लू कलर का जो आता है ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जो ये रेड वाला है ये कौन सा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अनप्योर ब्लड, सेप्टल डिफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है, जो
हृदय को दो भागों में बांटती है। तो जो सेप्टम होती है, सेप्टम होती है, तो हार्ट को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल और एट्रियम। ठीक है, तो हमारा जब एट्रियम में छेद हो जाता है, राइट एट्रियम और राइट लेफ्ट एट्रियम में जब छेद हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एट्रियम। ठीक है, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट, उसे क्या बोलेंगे, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। और हमारा जब वेंट्रिकल में छेद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हार्ट में अगर छेद हो जाता है हमारा, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एक दूसरे में मिक्स। उससे पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत और टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, उसकी धड़कन तेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या करेगा, प्रेशर करेगा और अरोटा में भेजने के लिए। तो इधर से अरोटा में न जाके ब्लड क्या होगा, ब्लड अरोटा में आधा तो ब्लड क्या होगा, अरोटा में जाएगा और आधा ब्लड क्या होगा, आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड। हमारे शरीर को क्या चाहिए, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में हमारे ब्लड शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। समझ रही हैं, उस दौरान हमारे सांस फूलने लगेगा, ज्यादा कोई तेज दौड़ेगा तो उसको सांस की दिक्कत हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा। ठीक है, उसको हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन का कमी रहेगा। समझ रहे हैं बात। और सेम उसी तरह क्या होगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में भी अगर छेद हो जाएगा उसे बोलेंगे एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। उसमें भी सेम, इधर से क्या आ रहा है, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है हमारा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये दोनों ब्लड क्या होगा, मिक्स हो जाएगा और हमारी बॉडी में सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। तो उस टाइम जब हम स्टेथोस्कोप से जब साउंड सुनेंगे, हृदय की क्या करेंगे, साउंड सुनेंगे यहाँ से। ठीक है, उस टाइम कुछ अलग टाइप का क्या होगा, साउंड आएगा। ठीक है, लब दब तो आएगा ही, क्या होगा, लब दब तो आएगा ही। ठीक है, और उसी बीच में क्या होगा, जो हमारे ये सेप्टम की दीवारों में छेद है, तो भाई ब्लड तो इधर से इधर भी आ रहा है। समझ में आ रहा है, ब्लड इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। तो यहां पर भी ये साउंड आएगा ना जी। तो जब अब नॉर्मल साउंड आता है तो उसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, हार्ट मर्मर। क्या बोलते हैं, हार्ट मर्मर। ठीक है, उस साउंड को हार्ट मर्मर से डिनोट किया जाता है। अब हार्ट मर्मर क्या होता है भाई, कि जब हमारी हृदय धड़कती है तो धड़कने के दौरान जब हमारी साउंड अब नॉर्मल है, क्या है, अब नॉर्मल, जब हम स्टेथोस्कोप से सुन रहे हैं तो लब डब साउंड क्लियर न आए। ठीक है, और उस पीरियड में क्या है, साउंड अब नॉर्मल है, तो उस प्रक्रिया को मेडिकल टर्म में हार्ट मर्मर बोलते हैं। हार्ट मर्मर में आपका क्या हो सकता है, सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल मतलब जो बताए हैं, हार्ट के अंदर छेद, या तो हो सकता है कि ट्राइकास्पिड वाल्व खराब हो गया हो। ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व भी खराब हो जाता है, पल्मोनरी वाल्व खराब हो, माइग्रेनेट पल्मोनरी वाल्व खराब हो गया आपकी। ठीक है, आपका हार्ट क्या किया, संकुचित किया, संकुचन किया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होना था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को जाना था लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाना था, तो लंग्स में न जाके ब्लड क्या हुआ, आधा रिटर्निंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब हमारी पल्मोनरी वाल्व खराब हो जाएगी तो ब्लड को कहां जाना है, लंग्स की तरफ। लेकिन जब प्रेशर बनेगा तो रिटर्निंग कहां जाएगा, जब कोई वाल्व खराब हो जाएगा तो रिटर्निंग आ जाएगा ना। तो मान के चलिए आप लोग को एक एग्जांपल बताते हैं। जब हमारे घर में चापाकल होता था, ठीक है, क्या होता था, चापाकल, तो उस टाइम हम लोग चलाते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, वाल्व होता था, चमड़े की वाल्व होती थी, उस पे लोहे की भी ढक्कन होती थी। तो देखते हैं उसमें से आवाज कैसे आता था, धक धक धक। ठीक है, होता था ऐसे ऐसे। तो जब हमारी वाल्व खराब हो जाती थी तो इसके तो आवाज में तो अंतर आता था। दूसरी चीज, जो पानी हम खींचते थे तो क्या होता था, पानी नीचे गिर जाता था। किसके कारण, वाल्व खराब होने के कारण।
किसके कारण? भाल्व खराब होने के कारण। तो फिर हम क्या करते थे, पानी डालते थे, फिर एयर बनाते थे, फिर चापाकल को चलाते थे, तो क्या होता था, पानी आता था, फिर पानी कुछ देर बाद छोड़ देता था। तो वहां पे क्या होती थी, हमारी चापाकल के अंदर भाल्व जो होती थी खराब हो जाती थी। तो उसी तरीके से जब भाल्व खराब हो जाता था तो पानी भी क्या होता था, कम आता था। नल से टोटी से क्या करता था, पानी कम देता था। तो जब हमारी बॉडी की जो भाल्व है जब खराब हो जाएगी तो इसको ब्लड को कितना देना है, 100% बाहर देना है फेफड़ा को। तो क्या करता था, 70% फेफड़ा को देगा और 30% जो ब्लड है रिटर्निंग राइट वेंट्रिकल में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे तो लव डब तो साउंड हुआ, क्या हुआ, लव और डब साउंड। तो जो रिटर्निंग आएगा हमारा ब्लड, इसका भी तो साउंड बनेगा ना दिल के अंदर। तो उस टाइम क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, क्या होगा, अब नॉर्मल। तो इस साउंड को हार्ट मर्मर बोलते हैं, ठीक है, इसके हार्ट मर्मर बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताते हैं एसिनोइड और एविनोइड। ठीक है, पेसमेकर तो सब लोग सुना होगा। हमारे हृदय के अंदर क्या होता है, एसिनोइड होता है, ठीक है, और एविनोइड। एसिनोइड क्या करता है, हमारा जब हार्ट पंपिंग करता है तो उसे करंट प्रोवाइड करता है। किसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है, एसिनोइड के कारण, ठीक है। जिसे एसिनोइड को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पेसमेकर। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पेसमेकर। इसी का जब एसिनोइड यहाँ पे खराब हो जाती है, ठीक है, एसिनोइड कहाँ होता है, राइट एट्रियम के ऊपर, ठीक है, राइट एट्रियम जहां से स्टार्ट होती है वहां पे कौन सा होता है, हमारा एसिनोइड होता है। तो एसिनोइड क्या करता है, हमारे बॉडी हार्ट को करंट देता है, ठीक है। तो जब यही एसिनोइड खराब हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या लगाया जाता है, पेसमेकर मशीन। पेसमेकर को क्या बोला जाता है, कृत्रिम दिल। क्या बोला जाता है, कृत्रिम दिल। जो आप लोग देखी होंगी कि यहाँ हार्ट के ऊपर स्किन के अंदर क्या किया जाता है, उसको बैठाया जाता है। बैटरी, आदमी बोलता है कि बैटरी खत्म हो गई, पेसमेकर के लगावे के पड़ी। तो वही क्या होता है, पेसमेकर लगाया जाता है। वो क्या करता है, हमारे हार्ट को करंट उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जब हमारा एसिनोइड जब करंट उत्पन्न करता है तब हमारी क्या होती है, राइट एट्रियम और राइट लेफ्ट एट्रियम क्या होती है, संकुचित होती है। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे जब ट्राइकास्पिड भाग होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एविनोइड, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोइड होता है, ठीक है। एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोइड क्या करता है, हमारे जो वेंट्रिकुलर होता है इसको संकुचित करने के लिए एनर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है, जिससे हमारा हार्ट पंपिंग करता है, ठीक है। अगर हमारा एसिनोइड काम करना बंद कर दे तो हमारा कहानी खत्म, समाप्त, आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी में एसिनोइड का भी पूरा रोल होता है, उसको हम टीवी पर भी दिखा रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे हमारा है साइनो एट्रियल नोइड, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एट्रियो वेंट्रिकुलर नोइड, ठीक है। यहाँ से देखिए करंट जैसा पीला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, साइनो एट्रियल नोइड, एसिनोइड। इसे क्या बोलते हैं, एसिनोइड। एसिनोइड जो करंट हमारा देता है, ठीक है। तो एसिनोइड क्या करता है, करंट देता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोइड होता है वो क्या करता है, एसिनोइड से दिया हुआ करंट को, ठीक है, अंतर समझिए, एसिनोइड और एविनोइड में अंतर, ठीक है। एसिनोइड क्या करता है, करंट उत्पन्न करता है और हमारे हार्ट में देता है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोइड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओनली रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। एसिनोइड के द्वारा दिया गया करंट को रिसीव करके क्या करता है, ऑल हार्ट में सर्किल में घुमा देता है, जिससे हमारा हार्ट संकुचित होता है। देखिए करंट देख रही है, इसमें जो इसमें फाइबर होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंजन फाइबर्स होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या करता है, ऑल हार्ट को संकुचित करने में मदद करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को हिंदी में क्या बोला जाता है, डायालिन। राइट एट्रियम को क्या बोला जाता है, डायालिन। राइट वेंट्रिकल को डायानिले, लेफ्ट एट्रियम को बायालिन, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल को बायानिले बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीडेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन युक्त खून, क्या, ऑक्सीजन युक्त रक्त,
ठीक है। और डीऑक्सीनेटेड का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन रहित रक्त, ठीक है, ऑक्सीजन रहित खून। समझ में आ गया? ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड, ठीक है। और आपको पल्मोनरी आर्टरी को क्या बोला जाता है? फुसफुसिए धमनी कहा जाता है। अब देखिए हमारा इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ऑल बॉडी से क्या हो रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ट्राइकास्पिड भाग खुलता है और ये ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में, ठीक है, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीनेटेड होके ब्लड क्या होता है? ऑक्सीनेटेड होके फिर कहाँ आता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में हमारा बाइकास्पिड भाग होता है। बाइकास्पिड भाग जब हमारा खुलता है तब कहाँ ब्लड आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आ जाता है खून तो यहाँ पे होता है अरोटिक भाग। अरोटिक भाग जब खुलता है अरोटा में ब्लड जाता है और अरोटा के द्वारा क्या होता है? हमारे ऑल बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? आप लोगों को लफ्ज समझा दिए, ट्राइकास्पिड भाग के बारे में समझा दिए, ठीक है, सारा वर्क बता दिए, ठीक है। थैंक यू।